जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना संगत जी। जिन्होंने पहले दूसरे तीसरे दिन की शिव पुराण की वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके 3 दिन की अपनी कंप्लीट करें। आज चौथा दिन है और 15 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो कोशिश करें अपनी शुरू से स्टार्टिंग करें और आज का भी अपना पूरा वीडियो देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थीं। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गुणों से परे, योगियों से पूजित एवं उनके हृदय में वास करने वाली हो तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया है, मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, सर्वज्ञ दात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे अपनी पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिवजी ने मेरी निंदा की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें कोई मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करके हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने में क्या लाभ है? मैं तो हमेशा उनकी वंशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया था। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिवजी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मेरे आदेश अनुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने चंद्र का अवतार लिया। उन्होंने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। आप बताओ, शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उसका कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और उन्होंने मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी ने दक्ष के हर्षस नाम से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, मैं तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निर्वृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से सब सालव नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु ये तप में लीन हो गए। इसमें दक्ष का बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया तथा उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या का धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूत गिरस को तथा कुशासव को, शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके विलास को सुनकर उनके अनेक स्त्रियों और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उसका पालन पोषण किया और अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया।
ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। आश्विन माह की नंदा तिथि से में गुड़, चावल, नमक आदि से शिवजी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिवजी का पूजन एवं तप करती रहीं। ब्रह्मा जी बोले, तुम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिवजी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ पर अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है? मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों का अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री की खोज कर ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिवजी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया और हमने अपने अपने लोकों में चले गए। इधर सती ने नंदाव्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर अपने चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिवजी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मैंने उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिवजी को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिवजी को जाकर सुनाया। ब्रह्मा जी ने बताया। मैंने शिवजी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशलेशम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सत्तावना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत है। आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार कर परिग्रहण कीजिए। विष्णु जी की स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुरुष पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिवगणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के वहां पहुंचे गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लगन में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की, नृत्य ज्ञान आदि करके भारी उत्सव मनाया। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिवजी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया। शिवजी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिवजी की माया ने देवों को, मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुंह ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुख से पर्दा उठाकर उनका मुख देख लिया। उस समय काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे विरह की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बात मैंने छिपा ली, परंतु शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा यह सब देख लिया। वे क्रोध में भर गए, त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और कहने लगे, अरे परे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य कर दिया है? विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा है। विष्णु के समझाने पर शिवजी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामांध होकर क्यों देखा? इसका विरह भी संकलित हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इस समय विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत है और स्वरूप हैं। आपने नित्य दीर्घ आदि कोई भी विशेष
शन नहीं है। विष्णु जी ने इस प्रकार समझाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ़ कर दिया। हे नारद, शिवजी ने मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। तब सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे इसी रूप में मेरी आराधना करो। मनुष्यचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझे ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी परस्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे हृदय की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार के रमन करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, अब हम कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी रहूँगा वहाँ मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे। इससे आगे वह भी नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना है वह तुम्हें मुझे बताइए। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जताई। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहाँ पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा कि हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। जब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान की परम तत्व है। ब्रह्मा का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण 2 प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेक भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूंगा। मैं भक्ति के वंश में हूँ। साथ ही शिवजी ने भक्तों का महात्म्य, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्व कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहाँ पे से रावण भगवती सीता जी का हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहाँ की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी से का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी ने माया से मोहित होकर सती जी से पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं, आप सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर भी आपने मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम किया। ये दोनों मनुष्य कौन है? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश को उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं और विष्णु जी के अवतार हैं, और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा और कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ था। सती के सकालू चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम शिव जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊँ। यदि राम वास्तविक रूप से विष्णु के अवतार होंगे तो वो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा
नहीं। जब सीता का रूप धारण धरकर राम के पास गईं तो सती को पिता को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिवजी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिवजी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप धारण क्यों किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिवजी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर भी राम जी से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करेंगे। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर इस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं मंगलाचार गीत गाए, संगीतों के वीणा मृग आदि बजाए। राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हुई। उसके उत्तम मुहूर्त में भक्तिपूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बिठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोगों का कर्ता भर्ता संहर्ता बताया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेक लीलाएं करने वाला कहा। सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। उन्होंने लोगों में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोपवंश धारण करके गोपियों और गौ की स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिवजी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिवजी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा को सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए हुए पश्चाताप करती हुई शिवजी के पास लौट गईं। शिवजी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिवजी ने सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उन्होंने कुछ नहीं कहा। आकाश में आकाशवाणी हुई, उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिवजी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत माता सती जब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। उसके बाद भगवान शिवजी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफ़ी समय बाद शिवजी समाधि से जागे। उन्होंने समाधि से जागने पर सती जी से उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने आसन देकर आदरपूर्वक बिठाया। शिवजी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिवजी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। वहाँ पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिवजी भी अपने गणों सहित आए। उस समय दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इससे दक्ष क्रोध में भर गए। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिवजी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, यह शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण, निंदक और सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, इस श्राप देता हूँ कि आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखों क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुबुद्धि, इस भृंग आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपहास किया है। इसलिए मैं तुझे शिवजी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिवजी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम्हें क्रोध नहीं करना है चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके उनके धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास स्थान को गए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, शिवजी के द्रोह का ध्यान में रखकर दक्ष में कनखल में, जो हरिद्वार के पास स्थित है, एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृग आदि ऋषियों को त्रित्वक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आदि नाग सभी
नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। इसके यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीची ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर जी क्यों नहीं आए। दधीची की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्मविमानी मूर्ख ईर्ष्यालु को कौन पूछता। वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीची ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कुछ कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है, इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीची उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीची चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवता की पूजा की। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के समय में यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा ने विजया नामक सखी ने चंद्रमा से वृत्तांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर ने से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं निमंत्रण दिया। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे भी नहीं बुलाया, परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने उसका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उसके अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया और अपने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर उन्हें महान दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर दिया। क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं। यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ कैसे यज्ञ में चले आए। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई है। अब तू यहाँ रह कर चाहे चली जा, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने उनके हाथों में शस्त्र उठाकर मारकाट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य कहाँ गया। यह दृश्य देखकर नहीं प्रलय का दृश्य, गुरुजी माफ करना, मैं भूल गई कहाँ पे हूँ। भगवान शिव जी बचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों ने भी 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृग ऋषि ने इनका निवारण हेतु आहुतियाँ प्रदान की। इससे सब ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला है। तूने स्वतः अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति
जगत की सृष्टा और कल्पनात्म में संहारता है, सहारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर की ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिवजी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिवजी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिवजी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। इधर भृग द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मार काट प्रारंभ कर दी तो शिवजी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागने और युद्ध का सारा वृतांत बताया। यह समाचार सुनकर शिवजी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उस पर्वत पर दे माला, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला की समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को, शोकरूप पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र का आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम उन्हें यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यज्ञ आदि कोई बचने न पाए। विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। शिवजी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिवजी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था, उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कत्यानी, ईशानी, चामुंडा, मुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रबली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना संभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गण थे। उस समय शंख, मेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा में प्रस्थान में अनेक प्रकार के सब शुभ शगुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आदि तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया में ढक गया। गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवताओं भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी है एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों के से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष विष्णु जी से बोला, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ और स्वरूप आप जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिवजी की वैर क्यों मोल लिया? उसी का फल है। पूज्यजनों को अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी ने इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना ने सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। उस समय भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर की उल्टियां करने लगा। इस पर वह पुनः विष्णु जी की शरण में गया, परंतु वीरभद्र को देखकर श्रीहरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषता यह है कि वह शिवजी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालेगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे भी तो यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शास्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिवगणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगजी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन किया।
कर दिया। इससे भूत पिशाच प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल में घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? इन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने अपने चक्र से वीरभद्र का प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस प्रकार याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन कर दिया। विष्णु ने अब की बार अपना साढ़ धनुष उठाया। इसके बाद वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्धान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्मकश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनकी लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों से भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नाम गण के उखाड़ दिए, क्योंकि वे हंस रहे थे। और यज्ञ ने मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ में पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य उस करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं को दुख कैसे दूर करूं? दक्ष की जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी संपन्न हो जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के कहा कि दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उसने यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं निकाला। हम सब देवताओं ने भी शिवजी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी बिना शिवजी के उसमें भाग लिया। अतः विष्णु जी बोले, आप सब लोग शिवजी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए। वहाँ उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शिवजी को बैठे देखकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी विपत्तियों से रक्षा कीजिए। हे स्वामी, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को संपूर्ण करने की कृपा कीजिए। सब लोग अब इस यज्ञ में आपका भाग अवश्य निकालेंगे। हे स्वामी, इस यज्ञ को हम फिर से करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर गए। देवताओं की स्तुति से शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रश्न है, मैंने विध्वंस नहीं किया है, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका स्वयं बुरा हो जाता है। दक्ष की यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृग सूर्य के नेत्रों में यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूजा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी उस स्थान पर गए जहाँ दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्नचित्त से भगवान शंकर का अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियाँ से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तू मुझे परमेश्वर नाम मानकर ज्ञान प्रयाण होकर कर्म करो। तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त की मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए थी। मेरा भक्त ही विष्णु की निंदा न करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों को श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। जब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की, दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न करा। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए गए। शिवजी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को पधार गए। शिवजी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। चतुर्थ खंड हम कल करेंगे। जय गुरु जी।